इससे तो बहुत तेज बुखार है, क्या करूं? बड़ी माँ और माँ को बुला के लेके आता हूँ। आपको अपने शरीर से उन्हें गर्माश देनी होगी। ऐसे हालात में हमारा शरीर किसी दवाई से कम नहीं होता। आज रात आप दोनों को एक साथ सोना होगा। सारे घर को हर साल की तरह हम सब मिलकर सजाएंगे। ठीक है बड़ी माँ। मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ। अब तुम जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ, हम इंतजार करते हैं। किसने कहा बोनस देने के लिए? क्या? अंश ने? साला, जब से इस प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ है, इन महान दानियों ने में दम करके रखा है। हैं? कि इन दोनों को क्या हो गया है? कौन सी साइलेंट फिल्म बना रहे हैं यहाँ खड़े होके? वो कल रात को अब बोलिए। वो मैं कह रहा था कि कल रात को तुम्हें बहुत ठंड लग रही थी, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, इसलिए कोई भी डॉक्टर नहीं आ रहा था। घर में बुखार की सारी दवाइयां खत्म हो गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब मैंने डॉक्टर को कॉल किया और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या कहा डॉक्टर ने? तुम्हें ठीक करने के लिए मुझे तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए तुम्हें बॉडी हीट की जरूरत है। बस इसीलिए। भाड़ में गया फैक्ट्री वालों का बोनस। अब तो हीरे की खान हाथ लगी है। दिए बाहर जल रहे हैं, पर असली आग तो यहाँ लगी है। सही है दिव्या रानी, बुझाओ बुझाओ, खूब आग बुझाओ। ये खबर तो युवराज को देनी ही पड़ेगी। लेकिन देखो, तुम परेशान मत हो। रात में ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से तुम्हें नजरें झुकानी पड़े। मेरे संस्कार मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते कि मैं किसी औरत को उसकी मर्जी के खिलाफ हाथ लगाऊं। पर वो उस वक्त की जरूरत थी, इसलिए मजबूरन मुझे वो सब करना पड़ा। खैर, नीचे सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम तैयार हो जाओ, मैं बाहर चला जाता हूँ। मैं बाद में तैयार हो जाऊंगा। जाने का तकल्लुफ करेंगे या मैं आपके सामने चेंज करूं? अरे भाई, आप ऐसी बेशर्मी क्यों करेंगे? हम तो आपको एक खुश खबरी देने आए हैं, वो देंगे और फिर चले जाएंगे। कौन सी खुशखबरी? क्या है ना कि हमारे प्यारे मान भैया, जो अब तक उस प्रौढ़ बहू को अपनी भूमि नहीं मानते थे, अब तन मन मतलब अपना मान लिया है। कल रात को ही तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए तुम्हारे साथ पूरी रात सोया था। काफी चिपका चिपकी हो रही थी। Shut up! Shut up! अगर मेरी बेगम के बारे में कुछ भी कहा ना, मैं तुम्हें यहीं
वरना मैं तुम्हें यही जान से मार दूंगा, यही गाड़ दूंगा तुम्हें मैं। काहे काहे गाड़ देंगे आप हमको यहीं भाई? अरे हम तो आपको बता रहे हैं आके, जो कल रात को अय्याशियां कर रहा था, जाके उसको गाड़िए ना। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेगम को मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता, कोई भी नहीं। अच्छा वामान बेटा, तुम आ गए, जरा भूमि को मदद कर दो ना। देखो तुम बेकार में अपने आप को थका रही है। हमने कितना मना किया पर मान ही नहीं रही है। ठीक है बड़ी माँ। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं? सॉरी, ज्यादा जोर से तो नहीं लगा। उंगलियों से मौसम शोभियों से बात करने दो। अंश, थैंक यू। किस लिए? आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया, मैं जानती हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। आपने आज तक मुझे भूमि नहीं माना है, लेकिन फिर भी आपने मेरी इतनी मदद की। मैं जानता हूँ कर्फ्यू खत्म हो गया, लेकिन मुझे ऑफिस नहीं आना। जितनी मीटिंग्स है सब कैंसिल कर दो, मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। ये वरुण को अचानक क्या हो गया? मैंने आज तक उसे इतना गुस्से में नहीं देखा। अंश, आपसे एक फेवर मांग सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी से पहले हम भाई और सुरभि को एक कर दें। देखिए, मैं नहीं जानती कि पवित्र और भाई के बीच में क्या रिश्ता है, पर मैं इतना जानती हूँ कि भाई आज भी सुरभि को प्यार करते हैं और हमें उन दोनों को मिलवाना ही होगा। ओके। मैं स्टोर रूम से दिए लेके आती हूँ। हाँ? हेलो। हेलो मैडम, भूमि जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है और वो जिद कर रही है कि दवाई नहीं खाएंगी। मुझे बहुत चिंता हो रही है मैडम, हो सके तो आप आ जाइए प्लीज। हाँ, आप चिंता मत।
हेलो मालती माई, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। आप ध्यान रखिए उसका। पता नहीं भूमि को क्या हो गया है, क्यों इतनी जिद्दी होती जा रही है। यहाँ का काम खत्म करके मुझे जल्दी से जल्दी उससे मिलना होगा। लगता है बल्ब फ्यूज है। जी आप? मैं लक्ष्मी हूँ। मुझे परेशान मत करो, वहीं रुक जाओ। स्टॉप, रुकिए। बेगम आप, बेगम आपकी तबीयत इतनी नासाज हो गई है तो हमने सोचा आपकी सजा को कम कर दें या बदल दें। आफ्टर ऑल इतनी गंदी हो गई है। इस सुंदर से चेहरे का, प्यारे से चेहरे का रंग इतना सफेद क्यों हो रहा है? माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए बनाए गए ये नन्हे कदम ही बताते हैं कि इस घर में माँ लक्ष्मी की कितनी मान्यता है। जी आप? मैं अभी अभी इन लोगों को यही बता रही थी। आपके इस घर में कितना तेज है जिसने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। आप लोगों से मिलकर ही पता चलता है कि इस घर में कितने सच्चे मन के लोग रहते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से ये सारा संसार है। आगे बढ़ने की हर लगन, काम करने की इच्छा, ऊपर उठने की हर उम्मीद, ये सब माँ से ही प्राप्त होती है। हमने अपने परिवार में भी यही उम्मीद, यही संस्कार बनाए रखने की कोशिश की है। आइए ना। पता है हमें थोड़ी सी गंदगी आ गई आप में। हमें ना, हम उसको बिल्कुल साफ कर। करवा चौथ से तुम्हें इतना लगा हो क्या कि व्रत के बाद सीधा सुहागरात तक बात लौट गई। गंदी हो गई हो, मैं तुम्हें साफ कर देता हूँ। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गंदगी थोड़ी हो जाए तो उसे धोना चाहिए। चलो कपड़े उतारो, कपड़े। ओह गॉड, अभी ये मत कहना कि भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तो तुम्हारा भगवान हूँ। तथास्तु, कपड़े उतारो। मैं चिल्लाऊंगी युवराज, कब इकट्ठे हो? ओह गॉड, चिल्लाऊंगी। बार बार एक ही धमकी देती रहती हो, एक ही धमकी। रिलैक्स, I'm relaxing myself. तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम वही दिव्या हो। क्षमा कीजिएगा, मैं आपका कीमती समय ले रही हूँ। मैं शक्तिपीठ से आई हूँ। मैंने व्रत किया है 11 घरों में माता की चुनरी देने का, और ये शुभ कार्य मैं आप ही के घर से आरंभ करना चाहती हूँ।
अगर आप अपनी बहू को बुला दें तो मैं उसे ये चुनरी देना चाहती हूँ। अरे ये तो बहुत शुभ है। दिवाली के मौके पर माँ का ऐसा आशीर्वाद। लता, इस पर तो भूमि का ही हक बनता है। जी। कहाँ है, बुलाओ उसे। मान। जी बड़ी माँ। बेटा भूमि कहाँ है? वो दिए लेने गई, अभी थोड़ी देर में आती होगी। बस 5 मिनट आप बैठिए, मैं चाय बना। जी नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप उन्हें जल्दी बुला देंगे? ठीक है, मैं अभी उसे लेके आता हूँ। कोशिश कीजिएगा थोड़ा जल्दी आ जाए। जी। देखो युवराज, तुम जो समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। मैं दिव्या नहीं हूँ, मेरा नाम भूमि है। हाँ? भूमि हो, दिव्या नहीं। ओह गॉड, दैट्स सो कंफ्यूजिंग। भूमि, दिव्या, दिव्या, भूमि। तुम बहुत जिद्दी हो गई हो, बहुत जिद्दी हो गई हो। जब तुम मेरे साथ थी ना, तुम इतनी जिद्दी नहीं थी। ये अंश ने बना दिया तुम्हें, है ना? ची 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 ची, लगता है तुम्हारा अंश है ना परफ्यूम लगाता है। बदबू आ रही है तुम्हारी, बदबू आ रही है। कपड़े उतारो। क्या कर रहे हो? दूर हटो। नहीं उतारोगे, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब मैं ये पूरी की पूरी बाल्टी तुम पे उठा दूंगा। भूमि, कुछ मत बोलना, नहीं तो पूरा का पूरा फटा तुम्हारा फूट जाएगा। बम। भूमि तुम अंदर हो क्या? बड़ी माँ तुम्हें हॉल में बुला रही, बाहर आओ। लगता है कहीं और चली गई। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? और ये सब क्या है? क्या हुआ यहाँ पे? बोलो। वो मैं दिवाली का सामान साफ करने आई थी ना, सजावट के लिए, तो ये बाल्टी का पानी गिर गया। पागल हो तुम? अभी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है और तुम वापस काम पर लग गई। और कम से कम यहाँ स्टोर रूम की लाइट तो जला लेती। वो मैंने बटन ऑन किया था, लेकिन शायद बल्ब फ्यूज। ठीक है, जो कुछ भी है, ये दिए और सजावट का काम नौकर संभाल लेंगे। तुम अभी नीचे चलो, कोई तुमसे मिलने के लिए आया है। मुझसे? कौन? तुम बस चलो, आओ। हाँ, छुपा लगी, लुका छुपी। बहुत हो गया लुका छुपी का खेल बेगम। इस दिवाली तुम मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर वापस आओगी। बहुत हो गया इंतजार और बहुत दिल जला दिया मैंने अपना। लेकिन इस दिवाली में खुशी के दिए जलाने की बारी। हैप्पी दिवाली बेगम। भूमि, ये लक्ष्मी जी हैं और ये हमारी बहू भूमि है। नमस्ते। बेटा, ये तुम्हें माता रानी की चुन्नी देना चाहती है। आओ आगे। जी।
आपको नहीं पता, आज आपके मैं आने सब जानती हूँ। याद रखना, तुम इस घर की भाग्य लक्ष्मी हो। जब तक तुम सच के साथ हो, मैं आती रहूं। चलती। अच्छी लग रही हो।